एक बार एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था। तो रेगिस्तान से गुजरते हुए वो एक जगह क्या देखता है, एक पंछी था जिसके ना हाथ थे ना पैर थे और बैठा हुआ था। उसको उसके ऊपर बहुत दया आती है और कुछ देर तक उसको देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि दूसरा पंछी आता है और उसके मुख में भोजन डाल के चला जाता है। ये देख के बड़ा खुश भी होता है और भगवान को धन्यवाद करता है कि भगवान, तुझे बैठे हुए उस पंछी की भी फिक्र है जो रेगिस्तान में अकेला बैठा हुआ है, जो खुद नहीं कमा सकता, जो खुद नहीं जा सकता। तुझे उसकी भी फिक्र है और उसको भी तू भोजन दे के जा रहा है। तो वाह भगवान, वो भगवान की बहुत तारीफ करता है और चला जाता है। अब घर जाके वो ना बैठ जाता है। अगले दिन ना काम पे जाता है ना कहीं जा रहा है, बस बैठा हुआ है अपने घर पे। उसके परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं कि ये ना काम पे जा रहा है ना कुछ कर रहा है। काफी दिन हो जाते हैं, उसके घर वाले उससे बात करते, भाई तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे, बैठे हुए हो एक जगह पर। तो वो आदमी कहता है कि नहीं मैं काम पे करके क्या करूं, भगवान ने मुझे देना होगा तो यही दे देंगे बैठे बैठे भोजन, मुझे काम करके क्या करना है। तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैल जाती है कि भाई काम नहीं कर रहा, एक जगह बैठा हुआ है, घर में ही बैठा हुआ है। तो ये फैलते फैलते उसके मित्र तक ये बात पहुंचती है, जो कि उसका बहुत पक्का मित्र होता है। उस तक ये बात पहुंचती है। अब वो मित्र उसके पास आता है और उससे पूछता है कि भाई तू काम पे क्यों नहीं जा रहा। तो वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैं रेगिस्तान गया था और मैंने एक पंछी देखा था जिसके हाथ पैर नहीं थे और दूसरा पंछी आके उसके मुख में भोजन डाल के गया। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भगवान सबकी सुनते हैं। वो बैठा बैठा भी खा रहा है तो भगवान को सबकी फिक्र है, तो मुझे भी भोजन भगवान ऐसे ही दे जाएंगे। तो उसके मित्र ने उसको बोला कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। उसने कहा क्यों? कहते तूने वो पंछी बनना मंजूर किया जो कि बैठ के खा रहा है, जो खुद कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, वो बैठ के खा रहा है। तूने वो पंछी बनना मंजूर क्यों नहीं किया जो कि उसको भोजन दे के जा रहा है। जो बैठ के खा रहा है पंछी, उसकी तो मजबूरी है, वो तो बेचारा ना उड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। लेकिन तेरी क्या मजबूरी है? देखो तो भगवान ने हाथ पैर सब कुछ सही सलामत दे रखे हैं। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सही सलामत होने के बावजूद भी कर्म नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा हमें। और कर्म करके उन लोगों का सहारा बनो जिन लोगों को असल में ज़रूरत है हमारी। वो पंछी बनो जो दूसरों को भोजन करके जाता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है और जिनका सहारा हम बन सकते हैं। तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें ऐसे लोग, अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखना चाहिए जिनको असल में मदद की ज़रूरत है। कोशिश करिए, उनका सहारा बनिए, उनकी हेल्प करिए, अपने आसपास के ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। जय श्री राधे।